हालात बदल गए, वाकयात बदल गए, ऐसा लग रहा है, जज्बात बदल गए। और मजीद क्या कुछ बदला, ये हारून से हम जानते हैं। मोहम्मद हारून फ्रॉम लाहौर, क्या है ताज़ा तरीन आपके पास? आज कल इलेक्शन का दिन था, आज पूरी एक रात तकरीबन 14-15 घंटे गुजर चुके। व्हाट डू यू हैव न्यू अबाउट दिस? जी बिल्कुल इस तरह है हसन के अब तकरीबन 14 घंटे गुजर चुके हैं और पंजाब असेंबली की लाहौर में 30 नशिस्तें, 15 नशिस्तों का जो है वो रिजल्ट आ चुका है और उसके अंदर 12 पर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की। ये कामयाबी का जो सेहरा शुरू हुआ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज से शुरू हुआ, जब उन्होंने सबसे पहले PP 159 की जो है सीट अपने नाम की। यहाँ से उन्होंने 23,354 वोट हासिल किए और इनके मद्दे मुकाबल महर शराफत अली जो है वो सिर्फ 21,191 वोट हासिल कर सके। इनके पीछे इनके चचा जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने भी जो है एक सीट हासिल की 158 की। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन लाहौर में जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 3 बड़े जो है झटके भी साथ लगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सरकर्दा रहनुमा राना मशहूद, उनको लाहौर से जो है वो शिकस्त हुई। इसके अलावा उनके एक और मियां असलम इकबाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका सूबाई वजीर भी रह चुके, उन्होंने भी यहाँ से कामयाबी हासिल की। फरत अब्बास जो है उन्होंने भी यहाँ पर कामयाबी हासिल की। तो इस तरह 3 नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के हिस्से में आई हैं, जबकि 12 नशिस्तें जो हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में। 30 नशिस्तें हैं, 15 का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो कौमी असेंबली की 4 नशिस्तों का रिजल्ट आया, जिसमें एक पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कामयाब हुए। लाहौर में एक बड़ा अपसेट हुआ हल्का NA 121 में, यहाँ से रोहिल असगर जो है वो अपनी सीट हार कर वसीम कादर जीत गए। ये वो सीट है जो उन्होंने खुद लड़कर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ली थी और मियां नवाज शरीफ के सामने उन्होंने तकरीर की थी कि अगर आप मुझे ये टिकट नहीं देंगे तो मैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी खड़ा होऊंगा। लेकिन वो यहां से जो है नशिस्त अपनी हार गए। हमजा शहबाज ने जो है अपनी नशिस्त यहां से अब तक जीत लिया, लेकिन जो बाकी नशिस्तें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं मियां नवाज शरीफ, उनकी नशिस्त अभी तक कुछ खतरे में, कुछ रिजल्ट उसके अभी तक रुके हुए हैं, वहां से रिजल्ट नहीं आए हैं। यास्मीन राशिद का जो अब तक हमारे पास रिजल्ट है वो तकरीबन 28,000 के करीब वो वोट ले चुकी हैं, जबकि मियां नवाज शरीफ के हिस्से में 21,000 वोट आए हैं। लेकिन ये तकरीबन 100 के करीब जो पोलिंग स्टेशन से उनके रिजल्ट हैं, जबकि 200 से करीब अभी बाकी है रिजल्ट आना। ठीक है हारून, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेंगे। एहतशाम बशीर भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है पेशावर से, पेशावर की सूरत हाल पे भी बात कर लेते हैं। लाहौर में तो और इस्लामाबाद में कुछ हालात और वाकयात बदले हुए नजर आ रहे हैं। आप बताएं एहतशाम साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त पेशावर की? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद और लाहौर में तो हालात बदलते नजर आ रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हालात वही 2013 और 18 के इलेक्शन वाले हम देख रहे हैं। यहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा से जो पार्टी के सरबराहान हैं वो यहाँ से शिकस्त खा चुके हैं, जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब GOI के सरबराह हैं वो हार गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो सरबराह हैं परवेज खटक, वो भी अपनी नशिस्त हार चुके हैं। जमात इस्लामी के सूबाई अमीर प्रोफेसर इब्राहिम के बारे में भी बताया जा रहा है कि वो भी अपनी नशिस्त हार चुके हैं। कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब अहमद खान शेरपाव वो भी अपनी नशिस्त हैं वो हार चुके हैं चारसदा से, और उनके बेटे सिकंदर शेरपाव भी अपनी नशिस्त हार चुके हैं। ठीक है, अगर अच्छा एहतशाम, ये नंबर्स तो हम तक पहुंच रहे हैं, शहर का माहौल कैसा है यहाँ पे? PTI ऑल आउट हमने देखा है, जो PTI बैक उम्मीदवार थे तकरीबन सभी नशिस्तों पे मासिवा एक आध के कामयाब रहे हैं। बहुत बड़ा नंबर उठाया है तहरीक इंसाफ ने, जैसे पीपल्स पार्टी ने सिंध में उठाया। शहर का माहौल इस वक्त क्या है? जो इस वक्त मुख्तलिफ हामी हैं तहरीक इंसाफ के, वो जश्न मना रहे हैं, शहर में खामोशी है, सरप्राइजिंग एलिमेंट है, कैसा माहौल कैसा? हसन देखिए, रात को जो रिजल्ट सामने आ रहे थे पोलिंग स्टेशन के साथ साथ जो आ रहे उसके मुताबिक PTI बरतरी हासिल कर रही थी, लेकिन आज सुबह जो है नताइज जो थोड़े मुख्तलिफ हो गए हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून हैरानकुन तौर पर 2 सीटें जीत चुकी हैं। हल्का 79 पर नून लीग के जलाल खान कामयाब हुए हैं और इसी तरह 78 पर ज़ाहिर खान नून लीग के कामयाब हुए हैं। जो साबिक सूबाई वजीर है तैमूर खान झगड़ा, वो अपनी नशिस्त हार चुके हैं और नून लीग वहाँ से कामयाब हुई है। इसी तरह जो है कामरान खान बंगश जो है अपनी नशिस्त हार चुके हैं PK 82 से, और वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार मलिक तारिक अवान जो है कामयाब हुए हैं। इसी तरह सूबाई वजीर जो मुशीर थे 84 से फजल इलाही, वो कामयाब हुए हैं। मतलब जो है रिजल्ट जो है वो अभी क्लीन स्वीप जो किया था 2013 में और 2018 में
जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं यहाँ पर उनको मुश्किलात का सामना ठीक है। थोड़ी कुछ तब्दीली आई है। कामरान मंगेश आई थिंक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, तैमूर झगड़ा फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ हुकूमत के, दोनों अपनी नशिस्त हार चुके हैं और दोनों बड़े सरकर्दा रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के। सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग न्यूज़ बाय द वे। थैंक यू वेरी मच एहतशाम, हारून एंड जैगम, आप दोनों से हम बात करते रहेंगे। फिल वक्त हमें सलमान आबिद साहब इन स्टूडियोज़ ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर एनालिस्ट हैं। हम इनसे ज़रा क्योंकि जब इलेक्शन कैंपेन्स का जिक्र था, दौर दौरा था, तो उस वक्त हम सलमान साहब से एक्सप्रेसो बात करते रहे हैं मुख्तलिफ औकात के अंदर, और आज मेरे में बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि हम उस सारे तजिए को दोबारा से दोहराएं। और हमारे साथ प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब भी हमारे ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ताहिर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमें ज्वाइन किया। अब जनाब इन दोनों एनालिस्ट को इनसे तज्जिया लेने से पहले हम रिजल्ट की तरफ चलते हैं, और NA 149 का ये रिजल्ट है। मुल्तान का ये हल्का है जिसमें मलिक आमिर डोगर साहब वो जीत गए चीफ हैं। व्हिप तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर, जो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लड़ा करते थे, उनके वालिद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ के बैक्ड उम्मीदवार हैं। 1,43,613 वोट्स के साथ कामयाब हुए हैं, और इनके मुकाबले में जहांगीर खान तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा सिर्फ 50,166 वोट गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक ले पाए हैं। तकरीबन 1 लाख से कुछ कम वोट्स हैं जिसका फ़र्क है। बहुत बड़ी लीड के साथ आमिर डोगर साहब ने NA 149 मुल्तान 2 से इस हल्के में कामयाबी हासिल की है। ये वो नतीजा है जिसके ऊपर, या ये वो सीट है जिस पे बहुत से लोगों की नज़र थी। इसके साथ हमने आपको पहले भी आगाह किया, ये PP 220 मुल्तान 8 का रिजल्ट है जिसमें मोहम्मद इकबाल साहब 42,433 वोट्स लेकर कामयाब हुए हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तीर के सिंबल पे लड़े राय मनसब अली खान शेर के निशान पे लड़े लेकिन हार गए, 33,272 वोट्स ले पाए, और ये अब तक के 141 में से 141 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा है, यानी कि यहाँ पे इस हल्के का नतीजा मुकम्मल होता है गैर हतमी, और उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इकबाल साहब इस मार्के में कामयाब ठहरे हैं। अगला नतीजा हमारे पास NA 36 हंगू और अक्सई का है, जहाँ पे यूसुफ खान आज़ाद उम्मीदवार हैं, जीत गए, 73,076 वोट्स हासिल किए, 386 पोलिंग स्टेशंस का ये रिजल्ट है। और इनके मुकाबले में JUI के उबैदुल्ला 34,324 वोट लेकर हार गए। सो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हंगू और अक्सई NA 36 उनको कामयाबी मिली है, और ये पूरा नतीजा है 386 पोलिंग स्टेशंस का। अच्छा जी, रिजल्ट्स तो साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे। सलमान आबिद साहब भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब, कल जब हम ट्रांसमिशंस कर रहे थे तो हमारी जो डिस्कशंस थी, हमारे पैनल की डिस्कशन थी, उसमें बहुत डिफरेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखने को मिल रहा था या सुनने को मिल रहा था। रात को जो रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनके हवाले से भी और मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आई और कुछ अच्छी खबरें आई भी। तो ये ओवरऑल जो अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं, क्या समझते हैं कि किस तरह का? आपके प्रोग्राम में कहा था कि अगर ये टर्न आउट 60% प्लस हुआ तो बहुत से बुर्ज उलट जाएंगे, क्योंकि यही वाहिद होप थी PTI के पास कि एक बड़े टर्नआउट के साथ वो मैदान में जाए, क्योंकि उनके कैंडिडेट्स तो कोई थे नहीं, तो ट्रेनिंग उनको तो कोई कैंपेन का उस तरह से मौका नहीं मिला था। वो सिर्फ डिपेंड कर रहे थे। आपको बीच में रोकना पड़ता रहेगा क्योंकि नताइज भी साथ साथ आ रहे हैं। इस वक्त ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब जो कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, ये NA 146 खानेवाल 3 का नतीजा है, 1,12,315 वोट्स लेकर कामयाब ठहरे हैं, जबकि सिंबल शेर सिंबल के ऊपर पीर मोहम्मद असलम बोदला जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं, 1,05,564 वोट्स लेकर इस मार्के में दूसरे नंबर पर रहे या हार गए, ये भी कह सकते हैं। अगला नतीजा NA 141 का सैयद इमरान अहमद शाह 1,18,240 वोट्स लेकर कामयाब ठहरे हैं। इनके मुकाबले में राना आमिर शहजाद ताहिर 1,07,056 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे और हार गए हैं। ये सीट नून लीग जीतने में कामयाब हुई है। NA 141 साहिवाल 1 का ये नतीजा है। अगला नतीजा जी NA 142 का है, जिसमें उस्मान अली जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जीत गए हैं, जबकि चौधरी मोहम्मद अशरफ जो कि PMLN से हैं वो हार गए। बड़े उम्र रसीदा पुराने उम्मीदवार हैं नून लीग के और मुसलसल जीतते आते हैं, असेंबली में रहे हैं, रिप्रेजेंट किया है। 96,228 वोट उस्मान अली साहब ने लिए, मोर के निशान पे कंटेस्ट किया। 431 पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल गैर हतमी नतीजा है ये NA 142 साहिवाल 2 का, और इनके मुकाबले में चौधरी मोहम्मद अशरफ 87,339 वोट्स ले पाए। यहाँ पे भी तकरीबन 10,000 वोट्स का डिफरेंस हमें या लीड हमें नजर आती है।